हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है और ख़ास करके यदि आप महिला हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो है। यदि आप महिला हैं, उसमें भी यदि आप गर्भवती हैं और आपको लेप्रोसी का बीमारी हो जाए, यानी कहीं पर चमड़ा सुन्न हो गया है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, या किसी भी रूप में, जैसा हमने पिछले कई वीडियो में हमने लेप्रोसी के सिम्टम को हमने आपको बताया था। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए और गर्भवती है यदि, तो आपको एमडीटी की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें विकृत हो सकते हैं। बच्चे को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। एक सरकारी अस्पताल के अनुसार, जिसमें मरीज दिखाने के लिए गए थे, उन्हें एमडीटी का दवा देने से मना कर दिया गया कि महिला गर्भवती हैं, इसका एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से बच्चे में विकृति आ सकती है, और हिंदी में साफ साफ रिपोर्ट लिखा गया था। तो यदि घर में कोई आपके महिला है तो एमडीटी का दवा आप नहीं चलाएं, ऐसे भी डॉक्टर आपको देंगे नहीं। तो आइए कुछ हम जान लेते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में। ये हैंसन डिजीज, हैंसन साहब जो हैं नॉर्वे के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का खोज किया था। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का उन्होंने खोज किया था। तो इसलिए ये हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को हैंसन डिजीज कहते हैं। आम ग्रामीण लोग इसे सुनबहरी कहते हैं। ऐसे सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे आप कुष्ठ रोग कह सकते हैं, हैंसन डिजीज कह सकते हैं, लेप्रोसी कह सकते हैं। धब्बे धब्बे और मोटा और धब्बे धब्बा मोटा अगर स्किन आ रहा हो और हल्का लाली लिए रहता है, किसी किसी का हल्का रंग बदल के आता है, और वो खास करके चमड़ा सुन्न हो गया है। पिछले हमारा वीडियो आप कई वीडियो हमरा देख चुके हैं, तो आपको तो मालूम होगा ही, लेकिन बहुत सारे लोग नए वीडियो देखते हैं और सर्च करते हैं। उन लोगों के लिए है कि लेप्रोसी का पहचान क्या है। आप सोच रहे होंगे कि आप यदि लेप्रोसी के मरीज हैं आप, तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर जाकर इलाज कराएं, कौन सी जांच कराएं। तो मैं बता दूं आपको, कन्फर्म के लिए आप कहीं से भी चले जाइए, इंडिया से लेकर अमेरिका तक एक आधार होता है, सुन्न का आधार, यानी कि सेंसेशन। इसका सिम्टम तो 8, 10, 12 हो सकता है, लेकिन मेन आपको एक कलम ले लीजिए, कि कहीं पर भी मिल जाएगा। कलम नहीं होगा तो चिट्ठी, आप चिट्ठी ऐसे काटने, जो चिट्ठी काटते हैं, पिन, अल्पिन, कोई भी नुकीला चीज़ लेकर, जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, कलर बदल गया है, सुन्न हो गया है, दही के छाली की तरह मोटा हो गया, धब्बा आ गया है, उसमें कलम हिला कर देखिए। ऐसे ऐसे कलम हिला कर देखेंगे, बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद भी यहाँ पर चिट्ठी काटेंगे, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, वहाँ का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा हो जाता है, और वहाँ पर तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी आ गया है। यदि चमड़ा में ये हिलाकर सीधे देख लीजिए, और आप जांच कराना चाहते हैं, स्टैंडर्ड जांच कराना चाहते हैं पैसे खर्च करके, तो आप इसका स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें ब्लड ले करके ये जांच किया जाता है। तो जो फ्री में जांच करना चाहते हैं, वो एक कलम उठाइए
और शून्य के आधार पर आपका ये तय हो जाएगा कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। और कुछ लक्षण को जानना है, लक्षण घर बैठे भी आप जान सकते हैं। यदि आपको धूप यानी कड़ा धूप में जाने में बहुत दिक्कत लगे, धूप का रोशनी, सूर्य का रोशनी यदि है आपको बर्दाश्त नहीं होता है, और झंझनाहट कहीं भी चोट लग जाए तो बहुत तेज का झटका लगता है और सुई चुभते रहता है, चुभन सा आपको तकलीफ होता है। ये पुराने पड़ने पर हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा करने लगता है, हाथ पांव का उंगली सिकुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो या इसमें किसी को नाखून ये मोटा होने लगता है, चमड़ा जैसे मोटा होता है ये नाखून भी मोटा होने लगेगा, देखने में भद्दा लगेगा, ब्लैक काला होने लगेगा और धीरे धीरे ये ख़त्म होता है और नया फिर जमता नहीं है। घाव हो जाने के बाद में ये हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है। एक लेप्रोसी का और पहचान है कि चमड़ा सुन्न हो और घाव जल्दी आपका ठीक नहीं हो। कई लोगों का 2, 4, 5 साल 10 साल से घाव ठीक नहीं हो रहा है, वो साधारण घाव समझकर इलाज पर इलाज कराते चले जा रहे हैं और समय उन्होंने बहुत बर्बाद कर दिया, तो इसका उन पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यदि बहुत दिनों तक आपके शरीर में सुन्न रह गया, चमड़ा घाव रह गया, तो उस अंग को आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा, वहाँ पर कीड़े भी पड़ सकते हैं। सुनबहरी यदि आपको हो गया है तो शुरू से ही इलाज कराएं। बहुत सारे लोग एमडीटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन गर्भवती महिला जो हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। ऐसे आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर जगह बिल्कुल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। गर्भवती महिला भी हैं तो होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आप बीमारी को रोकथाम करना चाहते हैं तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार किसी मरीज को भी दे सकते हैं, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे गर्भवती नहीं हो, चाहे पुरुष हो, ये सब कुछ चलेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी परिस्थिति में ये आप चला सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल बहुत ही बेहतरीन दवा है, लेप्रोसी के लिए मानक दवा है, मान्यता प्राप्त दवा है। कई आपको पुस्तक में इसकी चर्चा मिलेगी। तो आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 बार, यदि 200 मिल गया आपको तो सुबह शाम उसे ले सकते हैं, अथवा एक टाइम में भी आपको काम करता है। तो इस तरह से हाइड्रोकोटाइल बिल्कुल सेफ दवा है, इसको किसी मरीज को आप दे सकते हैं। और इस तरह से आँखों से कम दिखाई देना, और ये जो लेप्रोसी काफ़ी आगे बढ़ जाएगा तो केस आपका बाल जो है, कहीं जहाँ सुन्न है वहाँ का बाल झड़ जाएगा और वहाँ पर पसीना नहीं आएगा, इसकी पहचान है। और कमजोरी, थकान तो बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। एमडीटी का दवा का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आँखों से कम दिखाई देना, यदि एमडीटी दवा खा रहे हैं तो आँख से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस आपको हो सकता है, और आपको चक्कर और तरह तरह का अजीब सा मन भी हो जाएगा। यदि आप शादी करने वाले हैं, यदि शादी आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आप अपना ये इलाज करा लें, पूर्ण रूप से फिट हो जाएं, तो शादी करें तो बेहतर है। चूँकि यौन संबंध बनाना इसमें वर्जित रहता है, इसमें मना किया गया रहता है, यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए। जो शादीशुदा हैं, यौन संबंध बनानी है तो थोड़ा कम से कम बनाएं, लहसुन प्याज का सेवन करें। जो यौन संबंध बनाना चाहते हैं, लहसुन प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा करता है
और उसे ताकतवर महसूस होता है। ऐसे उन्हें फल फ्रूट सब कुछ खानी चाहिए, खाना में कोई परहेज नहीं है। और गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें एमडीटी के सेवन से बचनी चाहिए। इसके बाद में भी यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी पर विशेष सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं। कहीं पर भी हो आप सलाह ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9807575533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। किसी को भी राय लेने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले अपना नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए और किस विषय में अपनी जानकारी लेना चाहते हैं ये ज़रूर लिखिए। कितने सारे लोग हाय हेलो तो लिख देते हैं, अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं और किस विषय में जानकारी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। तो कृपया करके अपना जानकारी यदि आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता लिख दीजिए, क्या आपको जानकारी चाहिए ये लिख दीजिए ताकि हमको जानकारी देने में आसान हो। यदि हम काफ़ी बिजी हैं तो आप उस समय में आप अपना मैसेज को कर दीजिए जो अपना पूछना चाहते हैं, जैसे ही समय मिलेगा जवाब दिया जाएगा। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी ये आपका रिस्पेक्ट करता है चैनल। कोई भी व्यक्ति का उत्तर जरूर देते हैं, किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप करें और देकर निश्चिंत हो जाएं, आपको ज़रूर उस पर आपका संतुष्टिपूर्ण उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। पैर से चप्पल निकल जाए, हाथ में कुछ भी रख रहे हैं बहुत जल्दी छूट जाए, मालूम न चले, तो वहाँ पर आपको ज़रूर धब्बा धब्बा कहीं पर भी दिखाई दे तो ये देख सकते हैं। ये नस और ये पतला उंगली यदि आपका पतला होने लगे, हाथ पांव का उंगली पतला होने लगे और ये ऐसे इसमें गड्ढे पड़ने लगे, हाथ में ये गड्ढे पड़ने लगते हैं, ये गड्ढे ऐसे पड़ेंगे, ये उलटने लगेगा, ये गड्ढे पड़ने ऐसे अंगुली फिंगर जो है आपका अजीब सा टेढ़ा, आपको तनाव महसूस होने लगेगा, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। लेप्रोसी का बीमारी यदि चेहरे पर चला जाए तो आपको आँख का पलक गिरेगा नहीं, आँख का पलक नहीं गिरेगा, ये भी इसकी पहचान है। चेहरा को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव का जैसा उंगली को टेढ़ा कर देता है। होम्योपैथिक दवा से जो उंगली टेढ़ा रहता है, चेहरा जो टेढ़े हो गए रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें खान पान में फल फ्रूट्स लीजिए, काजू किशमिश लीजिए, दही दूध ये सब चीज़ लीजिए, मीट मछली अंडा जो भी लेना है, जो भी शरीर को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए, वो आपके लिए सही है और उसी का आपको फॉलो करनी चाहिए। खान पान में हर तरह का हरा सब्जी आपको लेनी चाहिए। शुद्ध शाकाहार लेते हैं तो और बेटर है, लेकिन मांसाहारी भी कुछ कुछ दिन पर ले सकते हैं। ज़्यादा परहेज करने के फेरे में आप रहेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा परहेज करने से आपको शारीरिक कमजोरी और ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। इस बीमारी में कई लोग कितने तरह के खाने को मना कर देते हैं, कितने लोग तो दूध को, मछली को, अंडा को, पता नहीं क्या क्या मना करते हैं, लेकिन दवा सही रहता है। सटीक इलाज करने से 100% आपका ये ठीक हो जाता है। ये कुपोषण की वजह से होता है, गरीबी की वजह से होता है, टाइमली खाना नहीं खाने की वजह से होता है, होटल में खाना खाने से, कैंटीन में खाना खाने से और टाइमली नहीं खाना खाने की वजह से, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करते हैं, अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़्यादा आप गरीबी में कम पैसे में भी मजदूरी करने लगते हैं और आपका पेट सही से नहीं भरता है, सतुआ खा खा के आप लेबर का काम करते हैं
ऐसे लोगों को भी लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। इसलिए कमज़ोर से कमज़ोर और अच्छे से अच्छे भोजन को बढ़िया से करनी चाहिए, यानी रिच डाइट आपको लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग खैनी खाते रहते हैं, लेबर क्लास के लोग हम देखते हैं ऐसा। उनको चाहिए कि थोड़े मात्रा में काजू ले लें, थोड़ा किशमिश ले लें। एक दिन बताएंगे काजू किशमिश का खैनी कैसे बनाएं। काजू किशमिश का खैनी आराम से आप बना सकते हैं। और ये आपको कई तरह का ड्राई फ्रूट्स आपको हमें पतला पतला काट कर हम आपको दिखा देंगे, बादाम का। और इतना सा लेकर डाल लीजिए, इतने सा खैनी बराबर। देखिएगा कितना तीव्र प्यास आपको लगेगा, पानी पिएंगे मज़ा आ जाएगा। खैनी खाते हैं तो जहरीला चीज़ है, नशीला चीज़ है, जैसा कि सब लोग भी जानते हैं। जो खैनी खाते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी रहता है। इसके जगह पर काजू को, किशमिश को, पिस्ता बादाम को, तीनों को ले लीजिए और बारीक काट दीजिए और मेही कर दीजिए और चिनौटी में भर लीजिए। उसी को इतना इतना खाइए। इतने खाने से देखिएगा कितना आपका शरीर अच्छा रहने लगेगा। चित्ते की तरह फुर्तीला आप हो जाएंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा और पानी पिएंगे तो मज़ा आएगा। लेप्रोसी के लिए तो हमने मिठाई तकले का यानी लड्डू, जो उनके सेहत को बना देगा, स्पेशल किस्म का लड्डू, आइसक्रीम, सब चीज़ पर रिसर्च चल रहा है और उसमें कामयाबी मिल रही है। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हैं आप, तो घाव यदि नहीं छूटे आपका और वहाँ पर सुन रहे, कहीं पर भी घाव आपका हो जाए पैर में, भूख लगना भी कम कर देता है। वज़न भी तेज़ी से बहुत लोगों का गिरने लगता है। 60 केजी कम से कम आपका वज़न रहना चाहिए, उसके नीचे ना जाए तो अच्छा है। तो आज के खास वीडियो में हमने बताने के लिए तो बहुत हमने बताया है, लेकिन गर्भवती महिला यदि है तो आपको MDT बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसमें आपको बच्चे को विकृति आ जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।